हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम आपकी एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं, क्लास 12th मैथ्स की। उसमें मिसलेनियस चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया। 15 देखो, 15 कह रहा है कि आपको सेट दिया है ए, सेट दिया है बी, ठीक है। आपको फंक्शन डिफाइंड है एफ जी, क्या है ए टू बी, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। एफ एक्स आपको गिवन है, जी एक्स आपको गिवन है। एक चीज नोट करना, इसमें देखो ये भी ए से बिलोंग कर रहा है और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। आपको क्या दिखाना है, एफ और जी क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ये दोनों इक्वल तब आएंगे जब एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। और एलिमेंट क्या लेने एक बार, -1, 0, 1 और 2। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, देखो आपको ए दिया है, बी दिया है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। दैट मीन्स ये भी ए से बिलोंग कर रहा है और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, है ना। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो एक बार एफ -1 पर चेक करो, -1 पर चेक किया 2 आया। जी पर चेक करो -1 जी पर जब आप चेक करोगे तो भी कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो देखो एफ -1 और जी -1 दोनों इक्वल है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे 0 पर, क्योंकि भाई एक ही इसने बोला है कि ए से बिलोंग कर रहा है एक्स, तो हम एक एलिमेंट पे चेक करेंगे, ठीक है। 0 पे चेक किया 0, तो जी 0 पे चेक किया तो इसकी भी वैल्यू क्या आई, 0। तो दैट मीन्स F0 और G0 दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हम 1 पर चेक करेंगे, तो F1 और G1 देखो। F1 पर आप चेक करो इसको, F1 पर जब आप चेक करोगे ना तो क्या आएगा आंसर, 0। इसी तरह से G1 पर चेक करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये भी दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। ये दोनों क्या हुए भाई, इक्वल। ऐसी नेक्स्ट देखो F2 और G2, आप F2 निकालो। x की जगह क्या करना है भाई, अगर यहाँ 2 है ना तो x की जगह 2 पुट करना है, क्योंकि आपका fx दिया होता है x² माइनस में x। तो x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस में 2, ऐसे करना है, ठीक है। x की जगह वैल्यू पुट करनी है। इसमें x यहाँ पर था तो यहाँ पर 2 आपने पुट किया, क्या पुट किया, 2, ठीक है। तो अब आप देखना F2 क्या हो जाएगा आपका, F2 भी 1, F2 भी आपका 2 आएगा और F2 भी आपका 2 आया और G2 भी आपका 2 आया है। तो दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल। अब देखना सारी वैल्यू -1, 0, 1 और 2, ये सारी वैल्यू रखने पर आपके f और g दोनों इक्वल आए हैं। तो दैट मीन्स f और g एंड बोथ आर इक्वल फंक्शंस, दोनों क्या है, इक्वल फंक्शंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला है कि आपको a दिया है 1, 2, 3 और आपको बताना है नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। आपको जो आप रिलेशन बनाओ तो आपको उसमें 1, 2 और 1, 3 भी लेना है। आपको रिलेशन ऐसा बनाना है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, है ना। कि भाई वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि क्या क्या उसमें होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो आपको ये सेट दिया हुआ है, आपको ये सेट दिया हुआ है, आपको ये चीज़ें आपको रिलेशन में लेनी है। तो रिलेशन बनाओ। रिलेशन है ना, ऐसा बनाना था जिसमें वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आपको वही होता है ना कि सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर्ड पेयर हो, दैट मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो हमें 1, 2 और 1, 3 लेना था, हमने ले लिया। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर 1, 2 आपका दिया ना तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 1, 3 दिया है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 3, 1, है ना रिलेशन में ये। तो दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो देखो। 3, 1 लिया, किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। 1, 2 लिया, किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। अब इसको पढ़ो, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, ए बी बी सी। तो हमारा ट्रांजिटिव क्या होता है भाई, ट्रांजिटिव होता है हमारा कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो इसको 3, 1, 1, 2 आपने लिया है, तो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी। तो ए सी क्या हुआ, 3, 2 1 ना। तो 3, 2 क्या आपके रिलेशन में है, 3, 2 क्या आपके रिलेशन में है, नहीं है ना। जब ये रिलेशन में नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में बताना था कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। भाई नंबर ऑफ रिलेशन हमारा एक ही बना, एक ही रिलेशन बन रहा है ना, एक ही रिलेशन बन रहा है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना,
1 बना, तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है कि आपको सेट दिया है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के उसके नंबर ऑफ रिलेशन बताने कितने बनेंगे, आपको 1 to उसमें रिलेशन में लेना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। क्या है वो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो तीनों होने चाहिए। तो आपको ऐसे रिलेशन बनाने हैं और आपको बताना है कि ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे। तो देखो पहला रिलेशन हमने लिया 1 1 2 2 3 3, तो 1 2 हमें इसमें लेना था, इसका उल्टा हो गया 2 1। तो देखो आपका ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे? देखो आप 1 2 1 1 और 2 2 को लो, देखो 3 3 ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। 1 2 और 2 1 ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। अपोजिट होते हैं ना सिमेट्रिक एक दूसरे के। ट्रांजिटिव के लिए देखो ये ए बी बी सी, ए बी बी सी, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा? 1 2 1 2 है ना सेट में, दैट मीन्स ये क्या है? ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एक रिलेशन और आपका बन रहा है ऐसी, देखो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये सब देखो ये तो क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। इसका उल्टा ये है ना, इसका उल्टा ये है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखो अगर आप 3 1 ले रहे हो और 1 2 ले रहे हो, है ना, तो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, तो आपका ए सी क्या बनेगा? 3 2 है ना आपका, देखो ये रिलेशन में है ना, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने? देखो भाई एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन ये बना, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए? 2। ऑप्शन क्या आया? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने लिखा है आपको कि आपको f दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। इसने कहा है अगर जब हमारा x 0 से बड़ा हो तो आंसर 1, अगर 0 हो तो 0, अगर वो 0 से छोटा हो तो 1। g आपको दिया है, g आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको बताना है क्वेश्चन में कि ये फोग और गोफ आर कौन साइड होने चाहिए, किसमें? 0 और 1 में। देखो सॉल्यूशन, देखो भाई जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? अगर वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो सेम आता है। अगर पॉइंट में होता है तो छोटा नंबर आंसर आता है। क्या आता है? छोटा नंबर आंसर। जब हमारा ये 0 और 1 के बीच में रिलेट करेगा ना, जब हमारा ये 0 और 1 के बीच में रिलेट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। तो देखना जब हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने x किया, x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 और 1 के बीच में, है ना। तो देखो जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि अभी हमने बताया है। ठीक है। जब हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जब हमारा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो देखो फोग एफ, ये देखो आपका क्या आ जाएगा? ये फोग निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे निकालते हैं ना हम इसे, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे निकालते हैं। तो उसके बाद में देखो जब हमारा f1 रखा, हमने f1 रखा तो x, जब हमारा x1 है तो आंसर क्या आया? 1। ठीक है। जब हम 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये चीज़ मैंने अभी समझाई थी। ठीक है। तो आप गोफ निकालो, इसमें गोफ निकालोगे तो गोफ क्या होता है? g ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू रखो 1। जब हमने यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 आया तो 1 का आंसर क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखो फोग ये जो हमारा है ना, जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो आंसर 0 है। तो ये और ये क्या बराबर है? बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो दैट मीन्स ये कोइंसाइड भी नहीं होंगे। तो गोफ एंड फोग आर नॉट कोइंसाइड। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है, क्या दिया है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, आपको सेट दिया है ए बी। ठीक है। आपको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताना है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना भाई, इसको नोट डाउन कर लेना कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और बाइनरी ऑपरेशन मैंने इसकी डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी जब इंट्रोडक्शन कराया था। उसकी डेफिनेशन होती है स्टार a क्रॉस a टू a। ठीक है। तो अब a देखो इसमें a सेट क्या दिया हुआ है? हमें a दिया है, तो a क्रॉस a है ना, तो a क्रॉस a हमारा ये बन जाएगा। अब देखो जब आप एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा ना। अब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बने हैं? 4। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बने हमारे? 4। अब इस फॉर्मूले में पुट करो तो n की जगह 4 पुट कर दो। n की जगह क्या पुट करोगे? 4, क्योंकि भाई n हमारा क्या निकल के आया? 4। ठीक है। n हमारा क्या निकल के आया? 4।
तो 2 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा 16। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2।